अरे आ गए आप, चलिए अंदर चलते हैं। एक सेकंड, ये आपकी बेटी है दोनों? हाँ हाँ मेरी ही है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी इस काली कलूटी से नहीं कराऊंगी, अपनी गोरी बेटी से कराऊंगी मैं। जी जी, मैं पार्किंग में लगा के आता हूँ बाइक। और कैसी लगी आपको मेरी बेटी? अच्छी है देखने में तो। और काली तुम ये देख नहीं रही, मेहमान आए हुए, जाके चाय वाय क्यों नहीं बना के लेके आती? माँ मैं ला देती हूँ चाय। अरे बेटा तू क्यों बना के लेके आई? तू बना के ला जा। आप उसे काली काली क्यों बोलते रहते हो? मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा। मतलब अरे अब काली है तो है, अब काली नहीं कहेंगे तो क्या गोरी कहेंगे, जब रंग ही उसका काला है। मुझे आपकी उस लड़की से शादी नहीं करनी है, मुझे इनसे शादी करनी है। क्या आप काली से शादी करना चाहते हो? पर ऐसा क्यों? हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है इसीलिए। आप उसे पहले से जानते थे क्या? हाँ, मैं उसे पहले से जानता हूँ। मैंने देखा था कॉलेज जाते हुए बहुत बार। फिर किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये अंकिता की बहन है। फिर आपके घर से रिश्ता भी आ गया। पापा कहने लगे कि उन्होंने बुलाया, एक बार जाके लड़की देखा। मैंने कहा पूरी फैमिली चल लो साथ में। तो पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है, इसलिए पापा ने कहा कि उनकी माँ कह रही थी कि अकेले आ जाना देखने, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आ गया। मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, मुझे पहले से पसंद थी, और आपके घर से रिश्ता आया तो और खुश हो गया मैं। आप इस काली कलोटी से शादी करोगे तो समाज क्या कहेगा, दुनिया आपको जीने नहीं देगी। अरे आप मेरी गोरी वाली बेटी से शादी कीजिए ना। अरे आप इतने पैसे वाले हो, दुनिया क्या कहेगी? आप गोरी वाली बेटी से शादी करो ना मेरी। अरे मुझे लोगों की चिंता नहीं है, लोग कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी हम तरक्की करें तो भी लोगों को जलन नहीं होती है, तो भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, और अगर ना भी करें तो भी बोलते रहते हैं। इसलिए मुझे लोगों की चिंता नहीं है, मुझे बस अपनी ज़िंदगी आगे अच्छी बनानी है। और हर पति यही चाहता है कि उसकी होने वाली बीवी, और हर लड़का यही चाहता है कि उसकी होने वाली बीवी अच्छी हो, घर वालों का ख्याल रखे। इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा दामाद जी आप रुको, आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। जी नमस्कार। आप मुझे बहुत पसंद हो पहले से। पता है मैंने आपका पीछा भी किया कॉलेज में कितनी बार। फिर मुझे लगा कि ऐसे कैसे बात करूं, क्योंकि पता ना फिर लोग बातें बनाने लगते हैं। और वैसे भी हमारी कंपनी का इतना नाम है, पापा भी यही बोलते हैं कि कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे कि बदनामी हो। इस वजह से कभी बोल नहीं पाया आपको। आपको बहुत पसंद करता था मैं पहले से ही। और अब तो अच्छा हो गया ना कि रिश्ता भी आपके घर पे ही हो रहा है, और सामने से मौका भी मिल गया आपको बोलने के लिए, इसलिए आज बोल रहा हूँ। देखिए आप मुझसे झूठ मत बोलिए कि आप मुझे पसंद करते हैं। मुझे पता है मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता। मेरी माँ कहती कि मैं बहुत काली हूँ इसलिए। और आपकी तो वैसे भी बड़ी बड़ी कंपनी है, इतने पैसे वाले हैं आप, तो आप मुझसे शादी क्यों करेंगे? वैसे भी मेरी माँ कहती है मेरी बहन का रिश्ता मेरे कारण ही नहीं हो रहा। पिछले महीने भी एक रिश्ता आया था उसके लिए, तो उन लोगों ने मना कर दिया मुझको देखकर। कह रहे थे कि इसकी बहन इतनी काली है, तो इसलिए माँ ने मुझे मना किया था कि जब रिश्ते वाले आए तो बैठना भी मत। पर मैं तो ऐसे ही आ गई थी। अरे लोगों की चिंता आप क्यों कर रही हो? लोग तो कुछ भी बोलते हैं। मैं आपका पति बनूंगा ना, मुझे फर्क पड़ेगा इस चीज़ों से, लोगों को थोड़ी ना पड़ेगा। और मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काली हो या गोरी हो। अरे रंग तो भगवान ने बनाया, दोनों रंग भगवान के दिए हुए हैं, काला और गोरा। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? तो मुझे एक बात का बुरा लगा कि आपकी मम्मी वो सामने से आपको काली कलूटी और ये सब बोल रही थी। जब मैं नीचे बाइक लेकर आया तब भी उन्होंने ये बोला कि काली बेटी से थोड़ी ना शादी करवाऊंगी। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। बाकी आप मुझे बहुत पसंद हो, और मेरे घर वालों से मैंने पहले ही बात कर लिया है कि लड़की थोड़ी सी सांवली है देखने में, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत पसंद भी करता हूँ। देखिए आप मेरे से शादी कैसे कर सकते हैं? आप मुझसे शादी करेंगे तो समाज में आपका मजाक बन जाएगा कि इतनी काली लड़की से आपने शादी करी। मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं। वैसे भी मुझे पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग। अब तो मुझे आदत हो गई है, अब बुरा भी नहीं लगता। हाँ, बस एक बात पूछनी थी आपसे मुझे। ये जो आपकी माँ है आपको ऐसे क्यों डांटती रहती हैं? मतलब चाय लेने के लिए भी आपकी बहन को नहीं आपको ही भेज रही थी, ऐसा क्यों? अरे मेरी माँ तो मजाक में बोलती रहती है, और अब तो मुझे आदत हो गई है, बचपन से सुनती आ रही हूँ ना, इसलिए। देखिए लोग मजाक उड़ाएं तो कहीं ना कहीं सहन भी हो जाता है, लेकिन घर वाले उड़ाएं तो थोड़ा सा अजीब भी लगने लगता है। चलिए कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें उड़ाने दीजिए मजाक। अरे लोग मजाक उड़ाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपने मजाक उड़ाए ना तो अजीब भी लगता है कि माँ होकर जिन्होंने पाला पोसा इतना कुछ किया वही बोले। पर हाँ कोई बात नहीं, माँ बाप हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छा सोचा हो आपके लिए, इसीलिए डांटती रहती होंगी। और हमारे पापा मम्मी भी तो डांटते रहते हैं हर एक बात पे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता कि वो गलत हो जाते हैं। ये मेरी सगी माँ नहीं है ना, और मेरे माँ बाप तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। तो मेरी चाची हैं ये, मेरे चाचा चाची ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है।
और फिर मैं इनके घर का थोड़ा बहुत काम कर देती हूँ। मैंने तो कह दिया था कि काम वाली को भी क्यों ही रखना, घर के काम करने में कैसी शर्म, मैं सारा काम कर देती हूँ। हाँ, घर में है ही कितने लोग, 4 लोग तो हैं, और 4 लोगों में कितना ही काम होता है, बस झाड़ू पोछा बर्तन। और दीदी फिर सुबह कॉलेज जाती है तो उनका टिफ़िन बनाना होता है, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, इतना तो मैं कर ही लेती हूँ। क्या खाना तुम बनाती हो उनके लिए? वो कॉलेज जाती है और तुम कॉलेज नहीं जाती? हाँ, मैं जाती थी ना कॉलेज, पर फिर चाची ने कहा कि ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छा सा रिश्ता देख के रिश्ता करा देंगे मेरा। एक लड़का पसंद किया है, ऑटो चलाता है, पर उनकी तरफ से अभी हाँ नहीं हुई है। वो भी कह रहे थे कि हमारा इतना अच्छा लड़का है और तुम जैसी काली कलूटी लड़की से शादी तो नहीं करवाएंगे, तो देखते हैं, मुझे नहीं लगता वो हाँ करेंगे वैसे। देखिए, अब कोई रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना। अब आप मुझसे शादी करोगे और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रंग से, काला हो गोरा हो, क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो भगवान ने बनाया ना। मुझे तुमसे शादी करनी है बस, तुम मत ना बोलना। देखो सर, आप ऐसे मत बोलो, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप इतने अमीर घर के और पढ़े लिखे, और मैं काली कलूटी, मुझसे कौन ही शादी करेगा। देखिए, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। अब आपकी माँ को मैं बोल दूंगा, आप रिश्ते के लिए हाँ बोल देना बस। माँ बैठिए इधर। अरे क्या चल रहा है ये सब? क्यों बार बार रिश्ते के पीछे पड़ गई हो? मुझे नहीं करना है रिश्ता। और वैसे भी वो जो आया है वो दीदी को पसंद करता है, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? दीदी की शादी करवा दीजिए ना। अरे ये दीदी दीदी क्या लगा रखा है, वो काली है काली। माँ क्या हो गया काली, तो इसमें क्या फर्क पड़ गया? है तो इंसान ही ना। अब क्या काली है तो उसकी शादी नहीं होगी? माँ, मैंने वैसे भी एक लड़का पसंद कर रखा है, मैंने आपको बताया था, पुनीत। और अब उसकी जॉब भी लग गई है, 30,000 महीना कमाता है। मुझे उसी से शादी करनी है और किसी से नहीं। 30,000 रुपए? अरे 30,000 से होता क्या है? वो जो लड़का बाहर बैठा ना, वो मिनटों में 30,000 रुपए कमाता होगा। 30,000 रुपए, एक नंबर का बिजनेसमैन है वो, और करोड़ों की प्रॉपर्टी है उसके पास। अरे उससे शादी करेगी तो सब कुछ तेरा हो जाएगा, भूल जाओ उस लड़के को। मैं तेरी शादी इस करोड़पति लड़के से कराऊंगी। करोड़पति है ये, करोड़पति। तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तू क्या चाहती है? तेरे बाप की तरह 20-30,000 रुपए कमाने वाला आदमी तेरे पल्ले पड़ जाए, और मेरी तरह तू भी, तेरी भी जिंदगी खराब हो जाए? एक करोड़पति है वो, करोड़पति। और अगर तेरी उससे शादी हो गई ना, तो तेरे साथ साथ मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। अरे मुझे भी पैसे देने में वो बिल्कुल नहीं कतराएगा। अरे माँ, आप अपने पैसों के पीछे पड़ी हुई है, मुझे नहीं करनी उससे शादी। और अगर आपको पैसों का इतना ही है तो दीदी की शादी करवा दो। माँ, मुझे लग रहा है ना आपको मेरी शादी नहीं, मेरा सौदा करवाना है, ताकि आपके पास भी पैसे आ सके, है ना? माँ, आप इतने मतलब ही कैसे हो सकते हो? थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। अरे बहन है वो मेरी, और आप उसके साथ कैसा सुलूक करती हैं? अरे तुझे ही होगा उस काली से प्यार, मुझे उस लड़की से बिल्कुल प्यार नहीं है। उसके माँ बाप तो मर गए और मेरी छाती पे इस लड़की को छोड़ गए। इंसानियत दिखाई तो है, उसे 2 वक्त का खाना दे तो रही हूँ, और क्या दूं? क्या है ये बार बार खाना देते हैं, खाना देते हैं? अरे दीदी पूरे पूरे दिन काम करती है, फिर अगर कुछ भी बात होती है ना तो आप यही बात लेकर बैठ जाती हो कि हमने तुझे खाना खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया। क्या हो गया, खाना खिला दिया तो? खाना तो हम कुत्तों को भी खिलाते हैं। माँ, आपकी नजरों में ना दीदी के लिए प्यार है ही नहीं, और अगर इतना ही था तो फिर क्यों पाला बचपन से उन्हें? बेचारी बचपन से बस रोती आई है, और आपको देखिए, आपको उनके आंसुओं की ना इतनी भी कदर नहीं है। अरे मेरे लिए वो कुत्तों से भी ज्यादा बदतर है। बस मैं उससे घर का काम करा लेती हूँ, यही बहुत है उसके लिए। देख बेटा, तू मेरी सगी बेटी है ना, इसीलिए मुझे तेरे भविष्य की चिंता हो रही है। देख देख, तेरी उससे शादी हो गई ना तो तू करोड़ों की मालकिन बन जाएगी, तेरी जिंदगी संवर जाएगी बेटा। अरे माँ, पैसे ही कमाने होंगे ना तो मैं खुद कमा लूंगी, खुद पढ़ी लिखी हूँ यार, गुजारा कर लूंगी अपना खुद से। और अगर आपको जिंदगी संवारनी है ना तो दीदी की सवारी। दीदी को तो आपने पढ़ने तक नहीं दिया, दीदी को तो आपने पढ़ने तक नहीं दिया। बेचारी कैसे करेगी अपना गुजारा? अगर उसके सर पे किसी का हाथ नहीं हुआ तो उसको ज्यादा जरूरत है इस रिश्ते की। और मेरे पास तो वैसे भी पुनीत है ही ना, पुनीत के बिना मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। पर अगर इस इंसान से दीदी की शादी हो गई तो दीदी बहुत खुश रहेगी, पैसा भी होगा, और मुझे लग भी रहा है ये इंसान दीदी से बहुत प्यार करेगा। आप बस अपनी ये जिद छोड़ दीजिए। अब मेरी शादी हो, दीदी की शादी हो, एक ही तो बात है ना। आपने कभी दीदी को अपनी सगी बेटी नहीं माना, पर मैंने अपनी सगी बहन से बढ़कर माना है। और मैं चाहती हूँ कि मुझसे अच्छा ना दीदी के साथ हो। दीदी ने बचपन से बहुत दुख झेले हैं, अब मैं नहीं चाहती वो और दुख झेले। बेचारी बचपन में उनके माँ बाप गुजर गए, उसके बाद आपने भी पाला तो
ऐसा जैसे कि वो काम वाली बाई है हमारे घर की। देख तू ज्यादा मत सोच, बस बस तू रिश्ते के लिए हाँ कर दे बेटा। ठीक है माँ, आपको नहीं मानना ना, ओके, जहाँ रिश्ता करवाना है, जिसके साथ करवाना है, करवा दीजिए। हर चीज में हाँ बोल दूंगी मैं। ये हुई ना बात। जी आंटी जी, क्या रहा फिर आपका फैसला? फैसला फैसला क्या करना बेटा, शादी तो तुम्हारी मेरी अंकिता से ही होगी। अरे आप समझते क्यों नहीं हो, अगर आप तुम्हारी शादी इस काली कलूटी से हो गई तो तुम्हारा सारा स्टेटस बिगड़ जाएगा। लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। यार आप बात क्यों नहीं समझ रही हो? मुझे वो लड़की नहीं है पसंद, मुझे आपकी ये लड़की पसंद है, उससे कैसे शादी कर लूंगा? देखिए आप मेरे ही घर के दामाद बनोगे और तुम्हारी शादी मेरी अंकिता से ही होगी बस। अरे यार गोरी काली से मुझे फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रहे हो आंटी जी ऐसे? मैं आपसे ऊंची आवाज में बात करना नहीं चाहता, लेकिन आप चाह रहे हो तो फिर मुझे ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। मैंने बोला वो लड़की पसंद है, आप कह रहे हो उससे शादी कर लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो मुझे पसंद आएगी उसी से तो शादी करूंगा। देखिए आंटी जी, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, बोल दिया तो उसी से शादी करूंगा। देखिए अगर आपको बेइज्जती ही करानी है इस काली कलूटी से शादी करके तो कराइए, फिर मुझे इस बात से क्या लेना देना, करिए शादी। आंटी जी मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो बताइए, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे अरे रुके रुके रुके, ठीक है आपको इससे ही शादी करनी है तो कर लीजिए। माँ देखिए, अभी भी तो मानी है ना आप, पहले ही मान जाती हो तो उनकी नजरों में ऐसे गिरती नहीं। ठीक है तू ज्यादा बकवास मत कर। इसकी शादी के लिए हाँ करके अब भी मैंने इसके ऊपर एहसान ही किया है, और हाँ इसको टाइम टू टाइम समझा के भेजूंगी मैं वहां पर कि ये मुझे वक्त पर टाइम टू टाइम पैसे पहुंचाती रहे। मैं दिखाती हूँ आपको। ये है दीदी का कमरा जहाँ वो सोती हैं। इतना बड़ा घर है तुम्हारा, और ये कमरा जिस पे ढंग से बिस्तर भी नहीं है। माँ ने कहा था ऐसा रखने को इस कमरे को। क्यों? दीदी उनकी सौतेली बेटी है और माँ को दीदी बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी वैसे ही उनसे पूरे दिन काम करवाती है और कहती है कि इतनी गंदगी में रहती है वो, उसको बिस्तर की कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं कितनी बार मम्मी को समझा चुकी हूँ, मेरी बात मानने को ही तैयार नहीं है। हमेशा भेदभाव भी करती रहती है हम दोनों में। तुम्हारा बेडरूम कौन सा है वो दिखाओ मुझे। आइए, अब ये मेरा कमरा है। सही है, किसने सच कहा है, जब अपने ही अंतर करने लगे ना चीज़ों में तब कोई फायदा नहीं होता जीने का। जिस तरीके से मुझसे बात कर रही थी ना, मुझे समझ आ गया था वो बेचारी ज़िंदगी से हार चुकी है। ऐसा ही हाल होता होगा तो क्या ही सोचेगी बेचारी। तुम्हारी माँ से तो मैं बात करता हूँ, चलो मेरे साथ। ठीक है आंटी जी, बढ़िया लगा सब कुछ देखकर, और मैं तैयार हूँ फिर आपकी इस बेटी से शादी करने के लिए। पर जैसा हाल मैंने इसका देखा है ना, जरूर शादी करूंगा इससे और खुश भी रखूंगा। आपने क्या कहा था, बेटी की तरह पाला इसे? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं पाला जाता बेटी को। इन्हें तो कॉलेज में पढ़ा रही हो अभी तक, उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। और इनका बेडरूम देखा मैंने, और आपका भी, जहां सोते हो, और उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? इतना अंतर दोनों में, ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपकी सगी बेटी नहीं है बस इसलिए? आंटी जरूरी नहीं होता कि सिर्फ खून के रिश्ते ही अपने बने। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो भले खून के नहीं होते लेकिन अपनों से ज्यादा करते हैं हमारा। मैंने कितनी बार पूछा उसे कि आपको परेशान तो नहीं करती है आंटी जी, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि मुझे बेटी की तरह रखा है उन्होंने। आपके बारे में एक भी शब्द उसने बुरा नहीं कहा, और आप इस तरह का व्यवहार कर रही हैं उससे। आज उनके माँ बाप जिंदा होते तो क्या सोचते? और उसका रंग काला है, इस वजह से आपने कितना मजाक उड़ाया उनका। उड़ाया ना? अगर भगवान आपको काला रंग देते तो क्या करती आप? लोग मजाक उड़ाते तब सहन हो जाता? नहीं होता ना। उसने जब एक बात बोली ना, मुझे बहुत चुभी है वो बात, कि अब तो फर्क ही नहीं पड़ता, सब लोग यही बोलते आ रहे हैं बचपन से। सोचो उस पर क्या गुजर रही होगी। कम से कम उसकी पढ़ाई तो नहीं छुड़वाते, पढ़ने देते, और घर के सारे काम भी करवाते हो। आपने घर पे काम वाली बाई या नौकर भी नहीं रखा। इतना बड़ा घर है आपका। चलिए कोई बात नहीं, उसने दुख की घड़ी बहुत देख ली, अब मैं नहीं देखने दूंगा। मैं उस लड़की को सच में पसंद करता हूँ और उससे शादी जरूर करूंगा और उसे सुखी रखूंगा। आपको पैसे की भूख है ना सिर्फ? अंदर जो आप बातें कर रही थी ना, मैंने सुन लिया था। ये करोड़पति है लड़का, कर ले शादी, उसी बहाने मुझे भी पैसे देता रहेगा। आपको पैसे की भूख है ना, एक काम कीजिए, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लीजिए आप। यहाँ अपनी बेटी का सौदा कर रही हो आप, यहाँ उसकी शादी करवा रही हो। अरे दहेज की भूख मुझे नहीं है, मैं उसे रख लूंगा, खुश रखूंगा आपसे, और आगे की जिंदगी तो अच्छी रहेगी उसकी कम से कम। नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे इतनी कठोर बन गई थी। रहने दीजिए आंटी जी, मुझसे माफी मत मांगिए।
वैसे भी मैं उस लड़की से शादी करने वाला हूँ, आने वाले समय में तो मेरे साथ ही रहेगी वो। लेकिन अब जब तक आपके घर में है ना, इज्जत कर लीजिए उसकी, अच्छे से बात कर लीजिए उसे, पराया मत करो उसको। मानता उसके माँ बाप नहीं है, सिर्फ पाला पोसा है, कम से कम दिल से अपनी बेटी मान लो उसे, उसे भी अच्छा महसूस होगा। और मैं चाहता हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक आप कम से कम उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट। मुझे माफ कर देना कुछ ज्यादा बोल गया हो तो, मानता हूँ आपकी उम्र ज्यादा है, तजुर्बा ज्यादा है, लेकिन जो आपने किया वो गलत है। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो गर्ल से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज पेज को फॉलो कर देना यार, प्लीज प्लीज प्लीज, और वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज शेयर का बटन दबा दो यार, प्लीज, लव यू ऑल।